हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाहुबली नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। लास्ट क्लास में हमने बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ा था। बॉडी फ्लूइड क्या है? एक तरल पदार्थ है जो कैसे बनता है? पानी प्लस कुछ घुलनशील पदार्थ, उन दोनों के समावेश से क्या बनता है? एक तरल पदार्थ बनता है जो कहां प्रेजेंट होता है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बॉडी के अंदर ये जो बॉडी फ्लूइड है ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो जो ये बॉडी फ्लूइड है ये 4 तरीकों से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ओस्मोसिस, तीसरा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और चौथा है फिल्ट्रेशन। मतलब बॉडी के अंदर हमने क्या पढ़े थे? कंपार्टमेंट पढ़े थे ना, आईसीएफ, ईसीएफ, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रावस्कुलर। तो जो ये बॉडी फ्लूइड है आईसीएफ टू ईसीएफ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ईसीएफ टू आईसीएफ कैसे होता है? तो 4 तरीकों से होता है, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और फिल्ट्रेशन। तो हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट है इस टॉपिक से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? बहुत कंफ्यूजिंग है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। क्या क्या होता है? एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। अब ये सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है? होली तो सबने खेली है ना। होली के अंदर हम क्या करते हैं? पानी के अंदर रंग मिलाते हैं। ये एक बकेट है, इसके अंदर पानी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऐड कलर को ऐड करते हैं। हमने कुछ कलर इसके अंदर ऐड किया, तो जो चीज ऐड हुई, जो कलर ऐड हुआ उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। और जिस चीज में ऐड हुआ, किस चीज में था ऐड? वाटर के अंदर, उसको बोलेंगे सोलवेंट। अब कलर और वाटर मिलके क्या बना? एक सॉल्यूशन बना। क्या बना? ये एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूट का पता चल गया, सोलवेंट का पता चल गया, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन यही है। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर मिलाते हैं। डिफ्यूजन कहां कहां होता है? डिफ्यूजन occurs within the compartment। अब ये कोई भी कंपार्टमेंट हो सकता है, इंट्रावस्कुलर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। एंड फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। ये एक कंपार्टमेंट के अंदर भी हो सकती है प्रोसेस डिफ्यूजन की, और एक कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन दूसरे कंपार्टमेंट में भी क्या होगा? हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। उसकी लेकिन कंडीशन क्या है? इफ बैरियर बिटवीन these compartments are permeable। अगर इन दोनों के बीच में, अब ये 2 कंपार्टमेंट हैं, इन दोनों के बीच में ये एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, अगर ये परमिशन देगी, अलाउ करेगी, एक रास्ता देगी, पैसेज देगी, तो ही तो यहां से सॉल्यूशन वहां जा सकता है। ये क्या होगा हमारा? डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्या है हमारा? ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्या है? ओस्मोसिस।
एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वो फोर्स, वो बल जिसके द्वारा लो कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट की तरफ क्या करता है? पुल करता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ये कोई कंपार्टमेंट है, इसके अंदर वाटर और क्या है? शुगर। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, वाटर और शुगर। वाटर, शुगर कितनी है? 4 kg। वाटर कितना है? 3 kg। दूसरा कंपार्टमेंट है, इधर वाटर कितना है? शुगर कितनी है? 1 kg। वाटर कितना है? 3 kg। जहां सोल्यूट की मात्रा क्या हुई? यहां क्या है? सोल्यूट क्या है? शुगर है। सोल्यूट की मात्रा क्या है? कम है। सोलवेंट की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या हुआ? लो कंसंट्रेटेड। यहां क्या है? सोल्यूट की मात्रा क्या है? ज्यादा है। सोलवेंट की मात्रा क्या है? कम है। तो ये क्या हुआ? हाई कंसंट्रेटेड। ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड, यानी कि यहां से क्या होगा? कौन मूव करेगा? वाटर। कहां पे? इधर, ताकि ये क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, इक्वल कंसंट्रेटेड हो जाए, इक्वल कंसंट्रेटेड। ठीक है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस। यहां से कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में आया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड इन क्या यूनिट है? MOSM। MOSM। MOSM क्या है? मिली ओस्मोल्स। मिली ओस्मोल्स। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको किसके द्वारा नापा जाता है? उसकी क्या यूनिट है? मिली ओस्मोल्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा, नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा कितनी होती है? तो 270 to 300 MOSM पर kg वाटर। ये क्या है? ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? जो सॉल्यूशन का वेट कैपिलरीज के ऊपर पड़ता है वो क्या होता है? वो कौन सा प्रेशर होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इट रेफर्स टू द वेट exerted by the solution। मेरा ये हाथ है, अगर मेरे हाथ के ऊपर कोई वजनदार चीज रखी जाएगी तो फोर्स पड़ेगा। तो जो फोर्स उस वजनदार चीज का है वो क्या होगा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और जब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या सॉल्यूशन का वेट बढ़ जाता है तो क्या होता है? फ्लूइड
और सोल्यूट मूव आउट फ्रॉम द कैपिलरी। कैपिलरी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जैसे लिफ्ट में हम कई बार क्या हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाती है लिफ्ट, तो वो क्या करती है, बीप साउंड करती है। तो क्या करते हैं, कुछ बंदे लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं, तो वही काम क्या करती है, ये फ्लूइड और सोल्यूट करते हैं। जब ओवरवेट या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है कैपिलरीज के अंदर, तो फ्लूइड और सोल्यूट अच्छे बच्चे की तरह क्या करते हैं, वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है, एट द एंड ऑफ आर्टीरियल कैपिलरी, जो आर्टीरियल कैपिलरीज हैं उनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। उनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई फ्लूइड एंड सोल्यूट मूव आउट फ्रॉम द, कहां से मूव आउट कर जाएंगे, कैपिलरी, जहां पे प्रेशर पड़ रहा है। ये क्या, कहां की बात कर रहा हूं मैं, आर्टीरियल कैपिलरी की। और जो वीनस कैपिलरी है, एट द एंड ऑफ वीनस कैपिलरी, एट द एंड ऑफ वीनस कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर, किससे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से। दैट्स वाई फ्लूइड एंड सोलवेंट, अब क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा है, तो अब क्या करेंगे, मूव इन टू द कैपिलरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सोल्यूट या सोलवेंट क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जिसके द्वारा सोल्यूट या सोलवेंट मूवमेंट करते हैं, वो क्या है, फिल्ट्रेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, और ये क्या है, कहां से कहां मूव करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, ये क्या है, फिल्ट्रेशन। अब सोल्यूट और सोलवेंट की बात कर रहे हैं, तो अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशंस, तो तीन टाइप के सॉल्यूशंस हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब आइसोटोनिक क्या है, जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी, वो क्या है, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होगा, जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और सोलवेंट की मात्रा ज्यादा होगी। जिसके अंदर नमक कम होगा, पानी ज्यादा होगा,
वो क्या है, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट, जिसके अंदर सॉलिड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी, वो क्या है, हाइपरटोनिक। मतलब जिसके अंदर नमक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी और वाटर की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।